इंस्टाफीड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। देखिए, जिस कदर आपने देखा कि सरकार ने अलग अलग तरीके के निर्णय लिए हैं, यानी कि कहीं की बीजेपी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट जो है पेश किया है, तो ऐसे में उन्होंने कई निर्णय लिए हैं। उन्होंने करीबन निर्णय जो लिया है, एक उनकी योजना है लखपति दीदी, उसके अंतर्गत जो है उन्होंने 3 करोड़ महिलाओं को जो है लखपति दीदी बनाने का प्रयास करेगी, मतलब ऐसा जो है उस बजट में जो है जिक्र किया गया है। लेकिन इसको लेकर हम ग्राउंड लेवल पर उतरे हैं बातचीत के लिए। आखिर आपको बताएं कि मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं फरीदाबाद से सरपंच एसोसिएशन के पूर्व में प्रेसिडेंट रहे हैं केशव भारद्वाज, सरपंच भी थे। एक बार बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी, आपका स्वागत करते हैं जी। तरुण जी, सरपंच साहब, क्या कहना चाहोगे? सरकार ने जो है अभी केंद्रीय सरकार ने बजट पेश किया है, तो ऐसे में आपको हरियाणा सरकार से क्या उम्मीद है? जी देखिए तरुण जी, मैं काफ़ी देर तक इस चीज़ को देखता रहा। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने जो दूसरे कार्यकाल का लास्ट बजट पेश किया, तो बजट को यदि इस तौर पे देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर ये बहुत ही सराहनीय है। लेकिन इसमें एक छोटा सा मुद्दा आता है कि जब हमारी भारत सरकार इन नीतियों को लाती है, बजट पेश करती है, तो उसको हमारी स्टेट सरकार को नीचे धरातल तक इस चीज़ को लागू कर देना चाहिए, तो ये तभी सराहनीय होगा। ये जो बजट है ये किसानों और महिलाओं के हित में है, लेकिन किसानों और महिलाओं के हित में 100% तक तब जाता है जब नगर निगम के द्वारा जो स्कीमें सरकार, राज्य सरकार की सरकार जो अफसर हैं उनके द्वारा इसको धरातल पर पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों को लागू कर दिया जाए। अच्छा, अगर हम देखें, आप सरपंच रहे हैं, सरपंच एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी की सरकार पहले से चली आ रही है, तो जो पिछला वर्ष था आपकी जो ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत में कोई ऐसी महिला है जो लखपति दीदी वाली स्कीम से जो है जुड़ी हो? देखिए, पिछली सरकार के कार्यकाल में लखपति दीदी का शायद मेरे ख्याल से ये नहीं आया था, ये इस कार्यकाल में आया। लेकिन उस टाइम भी जो स्टेट सरकार है उनकी तरफ से महिला समूहों का एक वो चल रहा था, कार्यकाल बनाया था, जिसमें मैंने अपने कार्यकाल में भी अपने गांव के अंदर 10 महिला समूह बनाए थे। उस महिला समूह के अंदर उनको कार्य की जानकारी दी जाती थी। किसी भी जो उनको स्वयं समूह के थ्रू किसी भी कार्य को, जैसे सिलाई का, पापड़ बनाने का, अचार बनाने का, कंप्यूटर से भी छोटी छोटी नॉलेजें दी जाती थी। और जब उनको नॉलेज होता थी तो उनका खाता लोकल बैंक में खुलता है, उनके थ्रू उनको 50,000 रुपये का लोन बिना किसी की गारंटी के मिलता था। तो वो महिला समूह जिसमें जो जितना सक्रिय है उसको उतना लोन मिलता था। जिन महिला समूहों ने उसमें काम नहीं किया उनको लोन नहीं मिला। अच्छा, अगर हम बात करें रेहड़ी पटरी वालों को लोन की, तो ऐसे में आपके क्षेत्र में भी, आपकी ग्राम पंचायत में भी कुछ रेहड़ी पटरी वाले थे जिन्हें 10-10 हज़ार रुपये का लोन बिना किसी गारंटी के मिला हो? ऐसे थे जिन्हें इन योजनाओं का, इन बजटों का फायदा मिला हो? नहीं, देखिए, गांव देहात में तो रेहड़ी पटरी वालों का ऐसा संभव नहीं है। यहाँ तो सिर्फ महिला समूहों तक ये कार्यकाल, मेरे कार्यकाल में ये चीज़ रही है, और उनको 50,000 रुपये तक का लोन भी मिला था। मेरे गांव के अंदर मेरी नॉलेज में ऐसा कोई नहीं है जिनको कि मतलब रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये के लोन मिला हो। अच्छा, अगर हम बात करें हरियाणा सरकार की, क्योंकि अभी केंद्रीय बजट पेश हुआ है, ऐसे में राज्यों का बजट जो है पेश होना अभी बाकी है, और किस राज्य के किस जिले को कितना मिलना है वो अभी सभी बाकी है, तो ऐसे में आप हरियाणा सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं? देखिए, हमारी सेंट्रल में भी भाजपा सरकार है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश तरक्की कर रहा है। हमारे क्षेत्र, हमारे हरियाणा में भी भाजपा सरकार है, और हमारे लोकल मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, राजेश नागर जी हमारे विधायक हैं। और मैं यही भाजपा सरकार के थ्रू और अपने लोकल मंत्रियों के थ्रू जो एक चैन होती है, जो नीचे सरपंच से लेकर एमएलए एमपी के थ्रू राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े होते हैं, मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो मोदी सरकार ने ये बजट पेश किया और नई नई स्कीमें लाई हैं, इनको धरातल पर पूर्ण रूप से कामयाबी दिलाने के लिए धरातल पर महकमे के थ्रू लागू कराया जाए, जिससे कि महिलाओं को जो लखपति वाला वो सरकार ने बोला है ये पूर्ण रूप से लागू हो सके और जो सच्चाई धरातल पर आ सके। मैं गांव का सरपंच हूँ जी, गांव चांदपुर से सरपंच हूँ और पूरे फरीदाबाद सरपंच एसोसिएशन का प्रधान हूँ जी। अभी जो है केंद्रीय बजट पेश हुआ है, तो ऐसे में आप हरियाणा सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हैं राज्य बजट को लेकर? हरियाणा सरकार से हम यही उम्मीद रखें कि जो हमारा ग्रामीण अंचल है इसका ज़्यादातर ध्यान रखा जाए, जो हमारे किसान भाई हैं उनका ध्यान रखा जाए, और जो भी पिछड़ा वर्ग है जो वंचित रह गया है जन सुविधाओं से, उनके लिए भी बढ़िया बजट में पेश करें, जिससे कि पूरे हरियाणा में एक अच्छी सरकार की प्रशंसा हो सके। अच्छा, अगर हम बात करें, आप पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं, सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो क्या धरातल पर जो स्कीमें लागू की जाती हैं, अभी केंद्र सरकार की एक योजना है लखपति दीदी, क्या ऐसी योजना जो है आपके ग्रामीण लेवल पर, आप सरपंच हैं,
1.5-2 साल आपको बने हुए हो गया है, तो ऐसे में कोई है महिला जो इस स्कीम से लाभान्वित हुई हो? नहीं, अभी हमारी नॉलेज में ऐसी कोई स्कीम नहीं है। अच्छा, नॉलेज में ही नहीं है। हाँ। लेकिन सरकार तो कहती है कि पिछले साल भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है ऐसी महिलाओं को जो है इस योजना का लाभ दिया है। नहीं, इसे हमारी नॉलेज में नहीं, लेकिन हम तो सरकार से कहना चाहिए जो भी योजना है वो ग्राउंड लेवल पे आए, ग्रामीण स्तर पर जाएं, जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा योजना के बारे में पता चले। सरकार ने योजना तो हमारी ने बहुत अच्छी चला रखी है, लेकिन ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच रही है। कुछ योजना ऐसी हैं जो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच रही हैं। अच्छा, तो अभी मतलब मानते हैं इस बात को कि सरकार की ये खामियां हैं? हाँ, कुछ है ऐसी जो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंची है। सरकार से मेरा यही गुहार है कि जो ग्राउंड लेवल तक पहुंचाएं, और सरपंचों को भी और जो भी नुमाइंदे हैं पंचायत के उसके उन्हें बताया जाए, जिससे कि हम उसको अपने ग्राम तक लेकर आए। जी, अगर हम देखें इन सुविधाओं की बात करें, जहां हम बजट की बात कर रहे हैं, वहीं एक और राज्य बजट की बात करें, तो ऐसे में जो है जितने भी जो सरपंच हैं वो ग्राउंड लेवल पर आस लगाकर बैठे हैं। अभी आपने देखा कि सरपंच सूरजपाल भूरा ने बताया कि किस तरीके से जो है ग्रामीण लेवल तक, कहें कि ग्राउंड लेवल तक जो है सरकार की जो ये स्कीमें हैं नहीं पहुंचती हैं, जिसके चलते जो है ये उम्मीद की गुहार जो है अभी सरकार से लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि धरातल तक जो हरियाणा का बजट आता है वो कितना आता है और कितना लोगों तक डायरेक्टली पहुंच पाता है। कैमरामैन उमेश के साथ इंस्टाफीड से मैं तरुण तायल।